हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ IQ डॉट्स। मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन ग्राफिक्स। जैसे कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है एक्स और वाई के बीच इस तरह से हम ग्राफ बनाते थे। इस साइड हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखते थे, ठीक है, और इस साइड हम एक्स की नेगेटिव वैल्यू लिखते थे। इस साइड वाई की वैल्यू लिखते थे, इस साइड नेगेटिव वाई की वैल्यू लिखते थे। ठीक है, तो मतलब कि ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते थे कि दो क्वांटिटी के बीच को रिलेशन शो करने के लिए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे तीन तरह के ग्राफ। दैट इज फर्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या इसे हम बोल सकते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकंड है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर समटाइम्स कहते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। थर्ड है आपका एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये सब। फर्स्ट आपका है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब कि विद फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब ग्राफ्स हम यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि उसकी एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट आपका क्या कहता है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, मतलब कि आपने कोई ग्राफ बनाया, ये उसका ओरिजिन, जहाँ से कोई स्लोप बना दी। ठीक है, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में इस साइड आपका डिस्टेंस, इस साइड आपका टाइम, तो ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्लोप है, मतलब कि इस तरह की स्लोप है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। चलिए देखते हैं। जैसे आपने ग्राफ बना लिया डिस्टेंस और टाइम के बीच। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास जीरो स्लोप है, मतलब कि मान लीजिए आप 20 मीटर पे खड़े हैं, ठीक है, ओरिजिन से 20 मीटर पे खड़े हैं, इस तरफ आपका टाइम मूव हो रहा है 5, 10, 15, सो ऑन। ठीक है, मतलब कि विद द पासेज ऑफ टाइम आप हिल नहीं रहे, अपनी पोजीशन से एक ही जगह पे खड़े हैं। मतलब कि आपकी स्पीड जीरो है, मतलब कि जीरो वेलोसिटी, मतलब कि जीरो स्लोप। मतलब कि जीरो स्लोप अगर ग्राफ में बनी है तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो जीरो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं विद द पासेज ऑफ टाइम, आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 से 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया, फिर आगे आप गए, आपका 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया, तो मतलब कि विद द पासेज ऑफ टाइम आप मूव कर रहे हो, और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हो। जैसे आपने 5 सेकंड में 5 मीटर मूव करा, ठीक है, अगले 5 सेकंड में फिर से 5 मीटर मूव करा, मतलब कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो स्ट्रेट स्लोप बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट और पॉजिटिव स्लोप ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव वेलोसिटी की, मतलब कि आपकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर स्लोप नीचे की तरफ है, कुछ इस तरह से आपकी स्लोप है, ठीक है, नीचे की तरफ स्ट्रेट है, मतलब कि आप कंटिन्यूसली विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से याद रखिएगा कि कांस्टेंट आपकी जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। नीचे की तरफ लाइन है तो मतलब कि नेगेटिव वेलोसिटी। विद द पासेज ऑफ टाइम आपका डिस्टेंस जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपकी स्लोप कुछ इस तरह से बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है, इस तरह से आपकी कर्व बनी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही। मतलब कि मान लीजिए आपके पहले 2 सेकंड में कितना चला, केवल 8 चला, ठीक है, अगले 4 सेकंड में आप कितना चले, 18 चल गए, मतलब कि सीधा 10 का फर्क पड़ गया, 8 से सीधा 18 हो गया। अगले 2 सेकंड में कितना हो गया, आप सीधा 36 पे पहुंच गया, कितना हो गया, 36। तो देखिए, पहले 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 8, अगले 2 सेकंड के लिए कितना किया, 10, अगले 2 सेकंड के लिए कितना किया, सीधा 18 कर लिया। तो मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी कर्व क्या शो करती है, कर्व आपकी शो करती है कि आपकी वेलोसिटी जो है, आपकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी है। और अगर मैं इस स्लोप के साथ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मतलब कि इस कर्व के साथ मैं अगर कोई टेंजेंट लाइन शो रिप्रेजेंट करूं, तो वो मेरी रिप्रेजेंट करती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, मतलब कि उस क्षण की वेलोसिटी कितनी है। जैसे आपके पास ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये ब्लू लाइन
जिस पार्ट को ये टच कर रही है, मतलब कि इस पार्ट को टच करी है, तो इस क्षण की इस क्षण की मान लीजिए ये 3 सेकंड है, 3 सेकंड कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरह से अगर मैं एक और स्लोप ड्रा कर दूं तो इस क्षण की वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। देखिए, सबसे पहले जैसे आपसे पूछा कि ए और बी के बीच कितनी स्पीड है। ठीक है, ए और बी, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चला और बी पे पहुंच गया, तो बताइए कि स्पीड कितनी है। तो सिंपल कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी हम निकालते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, x2 इस साइड मतलब कि पोजीशन कितनी है उसकी, टाइम, t मतलब कि टाइम, ठीक है, t मतलब टाइम और x मतलब कि पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। x2 मतलब कि फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी, देख लीजिए, इस लगभग 450 पर पहुंच गया है, 450, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 0। ठीक है, तो 450 माइनस 0, टाइम 2 माइनस टाइम 1। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लिया उसने, लगभग 90 सेकेंड। ठीक है, तो 90 और इनिशियल टाइम क्या था, 0 सेकेंड, मतलब कि 90 - 0, तो 0 से 0 कट गया, 9×5 = 45। तो मतलब कि स्पीड कितनी आई उसकी, ए से बी तक जाने के लिए उसने 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी रही, 5 मीटर। इस तरह से बी और सी के बीच स्पीड निकाली। अब ये सीधी कर्व बन गई, सॉरी सीधी स्लोप बन गई, तो मतलब कि वो जरा भी मूव नहीं किया, तो इस बी से सी तक उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इस तरह से सी और डी के बीच निकालिए, डी पर कितने पोजीशन पर है। ठीक है, मान लीजिए जो आपका है 1100 लगभग 1100 के आसपास, तो 1100 आपकी होगी फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, 450। ठीक है, और टाइम कितना आपके पास डी पॉइंट पे 240 सेकेंड, और इनिशियल टाइम कहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, लगभग 150। ठीक है, तो 240 माइनस 150 कितना हो गया आपके पास, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 9 बच गया, 90 बच गया मतलब कि, और 1100 में से 450 माइनस कर दीजिए, तो 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 9 सत्ते और 9 सत्ते 63, और 3 बच गए, तो 3.7.3 मीटर पर सेकंड के आसपास उसकी स्पीड आएगी सी और डी की। अब डी से ई तक जब आप निकालेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, जैसे आप, अब फाइनल पोजीशन कितनी होगी उसकी, फाइनल पोजीशन लगभग आपकी होगी 850 के आसपास, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी, -1100। ठीक है, टाइम तो इंक्रीज हो ही रहा है, जैसे कितना टाइम था, ये था आपका 240, और फाइनल क्या टाइम है, 300, मतलब कि 300 - 240, तो ये नीचे 60 बचा, ऊपर कितना बचा, 1100 में से 850 निकालेंगे तो कितना बचेंगे, तो 200, 900, 900, तो 250। ठीक है, 250 बचा, 0 से 0 कट गया, 6×4 = 24, लेकिन -4, -4 समथिंग कुछ उसकी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव वेलोसिटी आएगी डी से ई तक। इस तरह से ई से फिर इस पॉइंट तक 0, फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी और अगर इस तरफ अगर मैं वेलोसिटी ले लूँ और इस तरफ मैं टाइम ले लूँ, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मेरी, तो क्या होगा, जो सबसे पहले आपकी स्लोप बनेगी वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी एक्सेलरेशन को। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं पोजीशन और टाइम लेता था तो ये स्लोप मेरी रिप्रेजेंट करती थी वेलोसिटी को, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम लूंगा तो ये स्लोप मेरी रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। ठीक है, और इस तरह से अगर कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है, तो मतलब कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और आपकी स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ वेलोसिटी और टाइम के बीच। फर्स्ट आपके पास क्या बन जाएगी, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि सेम स्पीड से चल रहा हूँ मैं, कोई डिस्टेंस, कोई इंक्रीज नहीं कर रहा स्पीड, कोई डिक्रीज नहीं कर रहा, तो मतलब कि मेरी स्लोप क्या है, जीरो स्लोप है, कोई स्लोप नहीं है। ठीक है, जीरो स्लोप मतलब कि मेरी एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब कि कांस्टेंट अगर आपकी स्पीड है, कांस्टेंट अगर आपकी स्पीड है या वेलोसिटी है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी एक्सेलेरेशन क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, अगर आपकी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप आपकी है, ठीक है, पॉजिटिव स्लो है,
तो मतलब कि आपकी एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब कि आप जहाँ से 0 से स्टार्ट किया अपनी वेलोसिटी आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे 5 से 10 हुई, ठीक है, 10 से 15 हुई, आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो अपनी स्पीड को, तो आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या आएगी, पॉजिटिव में। ठीक है, इस तरह से अगर आप नेगेटिव स्लो बनाते हो, ठीक है, नेगेटिव स्लो मतलब कि आपकी एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ टी एक्सिस, वो आपकी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, जैसे आपके पास ये मैंने कोई ग्राफ बना दिया, तो उसके नीचे जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो एरिया को आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे आपके पास अगर ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया लगा के आप उसको एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एरिया अगर टी एक्सिस से नीचे आपकी कर्व लाई करती है तो आपका एरिया नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास वेलोसिटी और टाइम के लिए ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आप आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो स्लोप मतलब कि जीरो वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट। अगर नेक्स्ट आपके पास है एरिया, ठीक है, एरिया मतलब कि ये शेडेड, ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, मतलब कि जीरो, ये आपकी जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 हुई, ठीक है, 0 से 10, और टाइम मान लीजिए 0 से 10 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेंथ कितनी आ गई इसकी, लेंथ आ गई 10, ठीक है, और ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ भी लगभग इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ 8 आ गई, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 80, 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है, तो उसका एरिया आप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हो, एरिया इज ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मतलब कि ये एरिया आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, मान लीजिए फिर से आप 0 से टाइम आपके पास 10 सेकंड हुआ, और इस बार जो आपकी वेलोसिटी है उसको 20 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 सेकंड और यहाँ पे 10 सेकंड। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला लगा दीजिए ट्रायंगल का। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव स्लोप है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ट्रायंगल का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, ठीक है, और हाइट कितनी है 20, गुना 20 कर दीजिए, तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, तो 10 गुना 10 कितना हो गया 100, मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है 100 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपके पास स्पीड दे रखी है और इस साइड टाइम दे रखा है। अब पूछा है मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पॉइंट ओ से लेकर आर तक, ये आर पॉइंट आ गया मान लीजिए, ओ से आर तक के लिए एक्सेलेरेशन फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलेरेशन मतलब कि पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप कैसे निकालते हैं, इस स्लोप अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अगर आपने x2 नहीं लेना तो v2 लिख लीजिए। ठीक है, v2 माइनस v1 एक्सेलेरेशन के लिए, तो यहाँ पे b की वैल्यू देखिए कितनी है 20, स्टार्ट कहाँ से हुआ 0 से, टाइम की वैल्यू देखिए का कितनी है फाइनल 4, और कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, तो 4 से 20 कट गया, मतलब कि कितनी एक्सेलेरेशन आई 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आर से एस पॉइंट की एक्सेलेरेशन अगर निकालनी हो आर से एस तक की, तो कितनी एक्सेलेरेशन आएगी भाई, जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप देखती है आप सीधा टिक कीजिए जीरो वेलोसिटी, सॉरी जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सेलेरेशन। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड और टाइम के बीच में एक ग्राफ है ना, जैसे इसको मान लीजिए वेलोसिटी, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है तो मतलब कि जीरो एक्सेलेरेशन। इस तरह से टी पॉइंट के लिए निकालें, तो टी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी, अब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब कि आपकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव जिसको क्या कहते हैं रिटार्डेशन, क्या कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। तो नेगेटिव है मतलब कि फाइनल पोजीशन अब कितनी हो गई है, फाइनल पोजीशन जीरो हो गई है,
इनिशियल पोजीशन कितने, इनिशियल कितनी थी उसकी स्पीड 20, तो 0 माइनस 20। और टाइम कितना लिया उसने, टाइम यहाँ कितना था 10, तो और फाइनल कितना है 16, तो 16 माइनस कितना है 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, -20/6। तो 6×3 = 18, मतलब कि -3, और 2 बच गए, 6×3 = 18, 3.3, -3.3 समथिंग कुछ आपका आएगा नेगेटिव एक्सेलेरेशन। यहाँ फिर से आपकी एक्सेलेरेशन 0 हो गई है, फिर से यहाँ पॉजिटिव और फिर से यहाँ पे 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने एग्जाम में। नेक्स्ट आपका एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, लास्ट आपका है एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी स्लोप है, इसमें कोई आपकी स्लोप नहीं होती। स्लोप इन दिस केस इज 0, मतलब कि इस केस में आपके पास कोई स्लोप नहीं बनेगी। ठीक है, जहाँ से कोई स्लोप स्टार्ट नहीं होगी। और आपकी जो जीरो स्लोप इम्प्लाइज जीरो एक्सेलेरेशन, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, मतलब कि इस तरह से आपकी स्लोप बन रही है तो वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, और जो आपका एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, जैसे आपके पास एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, और ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो स्लोप, मतलब कि कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, कोई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर, अगर क्वेश्चन पूछ ली जाए एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, तो वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, क्या टिक करना आपने, चेंज इन वेलोसिटी को। और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए ग्राफ। ठीक है, तो 3 तरह के ग्राफ हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, पोजीशन और टाइम के लिए ग्राफ। अगर हमारे पास पूछा है कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए पोजीशन और टाइम में किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार का उसमें ग्राफ बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, कर्व। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी और टाइम में किस तरह का ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी और टाइम में कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अगर पूछा है कि भाई एक्सेलरेशन और टाइम के बीच, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच किस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, किस तरह का ग्राफ बनेगा इनके बीच पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो सीधी लाइन है, मतलब कि जीरो स्लोप ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, इस तरह से अगर पूछा है नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए किस तरह के ग्राफ बनेंगे, तो सबसे पहले पोजीशन के लिए, ठीक है, पोजीशन और टाइम के बीच किस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरफ को पोजीशन है आपकी, इस तरफ को टाइम है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन है। तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, उल्टा सा। ठीक है, और पूछा है कि वेलोसिटी और टाइम में किस तरह का ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी और टाइम में इस तरफ को आपकी वेलोसिटी है, इस तरफ को टाइम दे रखा है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप बनेगी। अब पूछा है कि एक्सेलरेशन और टाइम के लिए कौन सा बनेगा, इस तरफ को पॉजिटिव है, इस तरफ को माइनस है। ठीक है, इस तरफ को माइनस है, ये ओरिजिन आ गया, इस तरफ आपका टाइम है। ठीक है, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए सिंपल स्लोप, जीरो स्लोप बनेगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ग्राफ। तो एक बार से समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, उसमें हमने पढ़ा कि जो आपकी स्लोप है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करती है स्लोप, वेलोसिटी को। ठीक है, और इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि स्लोप आपकी रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को, जो आपका एरिया अंडर द कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा कि आपका एरिया अंडर द कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो।
Thank you very much for watching this video and stay connected with IQ Dots.